हेलो एवरीवन। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हमने लास्ट दो वीडियो जो डाली हैं ब्लड ग्रुप से रिलेटेड, उसमें हमने ब्लड ग्रुप के डिफरेंट टाइप्स, आर एच पॉजिटिव आर एच नेगेटिव क्या होता है, ये सब देखा। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज का जो लेक्चर है उसमें हमने प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि ब्लड ग्रुप से रिलेटेड हैं, जो कि नीट में, एम्स में और सी एस आई नेट में पूछे गए हैं, लाइफ साइंसेज में पूछे गए हैं। उन क्वेश्चंस का हम इसमें देखेंगे कि वो क्वेश्चंस क्या हैं, और जो हमने लेक्चर्स जो दो वीडियो बनाई हैं, जो हमने कोशिश की है उसमें समझाने की, उनका हम अप्लाई करते हैं कि क्या वो हमारे लिए इन क्वेश्चंस को टैकल आउट करने में हेल्प करेगी या नहीं। तो समय को ना ज़्यादा व्यर्थ ना करते हुए सीधे सीधे क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं और देखते हैं कि वो क्या है। तो फ्रेंड्स, इसमें पहला क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड इन बायोलॉजिकल मैरिजेस, कि ये जो विकल्प हैं, जो 4 ऑप्शंस हैं, उनमें से कौन सा है जो कि बायोलॉजिकल मैरिजेस में नहीं करनी चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन ए है, उस ऑप्शन ए में है कि ए पॉजिटिव बॉय एंड ए पॉजिटिव गर्ल अगर है तो इनका जो बेबी होगा वो क्या होगा, ए पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, ए पॉजिटिव होगा या ओ पॉजिटिव होगा, तो इनकी मैरिज हम कर सकते हैं। दूसरा है ए पॉजिटिव बॉय एंड ए निगेटिव गर्ल। अगर ए पॉजिटिव बॉय है तो इनका जो फर्स्ट चाइल्ड होगा वो कैसा होगा, ए पॉजिटिव होगा, क्योंकि आर एच एंटीजन क्या है, डोमिनेंट एंटीजन होता है। आर एच का जो जीन है वो क्या है, डोमिनेंट जीन है। तो वो ए नेगेटिव, आर एच नेगेटिव पर क्या डोमिनेट करेगा, तो इनका फर्स्ट चाइल्ड कैसा होगा, ए जो भी होगा, ए या ओ पॉजिटिव होगा। तो जब आर एच पॉजिटिव होगा तो फर्स्ट डिलीवरी के बाद में सेकंड चाइल्ड को कंसीव करने में प्रॉब्लम होगी। ओ पॉजिटिव बॉय एंड ओ नेगेटिव गर्ल, ये भी पॉसिबल है मैरिज। यहाँ पर भी कोई बायोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देखने को नहीं मिलेंगे। ओ नेगेटिव बॉय है तो ओ नेगेटिव बॉय है और ओ पॉजिटिव गर्ल है, तो ओ नेगेटिव बॉय होगा तो उसके अंदर एंटीबॉडी नहीं होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओ पॉजिटिव गर्ल है, अगर उसका बेबी भी ओ पॉजिटिव होता है तो दोनों के अंदर ओ पॉजिटिव होने की वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन देखने को नहीं मिलेंगे, चाहे वो फर्स्ट चाइल्ड हो चाहे सेकंड चाइल्ड। लेकिन अगर ए पॉजिटिव बॉय है और ए नेगेटिव गर्ल है, इनके बीच में अगर हमने शादी करा दी तो फर्स्ट मैरिज में जो इनका बेबी होगा वो तो नॉर्मल हेल्दी हो जाएगा, लेकिन ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान जब डिलीवरी होगी तो उसमें प्लासेंटा जब रप्चर होगा, डिस्टर्ब होगा, तो उस समय बेबी का और मदर का, क्योंकि मदर जो है एवी नेगेटिव जो है, जो भी है आर एस नेगेटिव होगी, और जो बेबी होगा बॉय होगा वो आर एस जो सॉरी जो बेबी होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव, आर एस पॉजिटिव होगी। तो इस वजह से जो गर्ल है वो क्या हो जाएगी, ए आर एच एंटीजन सेंसिटिव हो जाएगी। इम्यूनाइजेशन, आर एच इम्यूनाइजेशन उसके अंदर हो जाएगा, तो फर्स्ट चाइल्ड जो होगा तो उसमें क्या हो जाएगी, रीथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस देखने को मिलेगी, है ना। तो ये वाला जो है इनके बीच में मैरिज संभव नहीं है, तो ये वाला जो है आपका ऑप्शन सही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि हमको इनमें बायोलॉजिकल मैरिज को अवॉइड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आफ्टर एग्जामिनिंग द ब्लड ग्रुप ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, कि जो हस्बैंड और वाइफ हैं उनका ब्लड ग्रुप को हमने एग्जामिन किया है, द डॉक्टर एडवाइज देम नॉट टू हैव मोर देन वन चाइल्ड, द ब्लड ग्रुप्स ऑफ द कपल आर लाइकली टू बी। तो बात यह है कि इन्होंने ये कहा है कि एक हस्बैंड और वाइफ हैं, उनके ब्लड ग्रुप को टेस्ट करने के बाद में डॉक्टर ने उनको सलाह दी है कि वो एक बच्चे से ज़्यादा बच्चे को ना करें। तो उनका ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, वही जो कि प्रीवियस क्वेश्चन में था, कि इसमें क्या होता है कि अगर मान लिया फादर क्या है, आर एच पॉजिटिव है, मदर क्या है, आर एच निगेटिव है ना, इनका जो फर्स्ट चाइल्ड होगा वो क्या होगा, आर एच पॉजिटिव होगा। तो आर एच पॉजिटिव क्या होगा, तो जब ड्यूरिंग डिलीवरी होगी, जब बच्चे का जन्म होगा तो बच्चे के जन्म के समय क्या हो जाएगा,
मदर का और जो बेबी है, इनका मदर एंड बेबीज ब्लड क्या हो जाएगा, ये मिक्स हो जाएगा। अब ये आर एच, जो आर एच पॉजिटिव ब्लड जब किसके अंदर जाएगा, आर एच पॉजिटिव ब्लड जो बेबी का था वो जब इस मदर के अंदर जाएगा, तो मदर क्योंकि आर एच निगेटिव है तो आर एच पॉजिटिव एंटीजन उसके अंदर जाएगा, तो मदर की इम्यून सिस्टम क्या करेगा, उस आर एच एंटीजन के अगेंस्ट आर एच एंटीबॉडी को डेवलप कर लेंगी। तो जब सेकंड चाइल्ड को कंसीव करेगी तो ये आर एच एंटीबॉडी प्लेसेंटा के द्वारा क्रॉस करके किस में जाएगी, जो सेकंड बेबी होगा उसके अंदर चली जाएगी और वहां पर जाकर उसको एनीमिक करेगी, उसको जॉन्डिस हो जाएगी, है ना। तो जब उसको जॉन्डिस हो जाएगी, फर्स्ट बेबी होगा, जॉन्डिस हो जाएगी, तो उससे उसको क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएंगी। तो इसीलिए डॉक्टर उनको क्या कह रहे हैं कि एक चाइल्ड आपका नॉर्मल हो जाएगा, सेकंड चाइल्ड का हो तो उसमें कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे। तो इसमें क्या है, ऑप्शंस देखते हैं। पहला क्या है, मेल आर एच निगेटिव एंड फीमेल आर एच पॉजिटिव। अब मेल आर एच निगेटिव है, फीमेल आर एच पॉजिटिव है, तब तो कोई कॉम्प्लिकेशन देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये एक करें या चार करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये भी नहीं है। इस क्वेश्चन का अकॉर्डिंग आंसर क्या है, फीमेल आर एच निगेटिव एंड मेल आर एच पॉजिटिव। ये ऑप्शन ठीक है। मेल आर एच पॉजिटिव एंड फीमेल, ये भी गलत। मेल आर एच निगेटिव एंड फीमेल, ये भी गलत। तो यहां पे क्या है, तो ऑप्शन कौन सा ठीक है, सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन आपका ठीक है। द ब्लड ग्रुप ऑफ द कपल आर लाइकली टू बी, तो उनका ब्लड ग्रुप क्या होगा कि इसमें फीमेल क्या है, आर एच निगेटिव है और मदर फादर क्या है, आर एच पॉजिटिव है। तो ये वाला ऑप्शन आपका ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कैन बी अवॉइडेड बाय एडमिनिस्ट्रिंग टू द मदर इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड। क्या करना पड़ेगा हमको, तो जो इरिथ्रोब्लास्टोसिस की जो सेकंड लेक्चर में हमने देखा था कि जो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस की जो समस्या है, अगर ऐसा हुआ है तो उसको हम जो इस समस्या को कैसे करके अवॉइड कर सकते हैं, तो जैसे ही डिलीवरी हो उसके 48 आवर्स के अंदर अंदर हमको क्या करना पड़ेगा, एंटी आर एच एंटीबॉडीज को मदर के अंदर एंटी आर एच एंटीबॉडीज को क्या करेंगे, मदर के अंदर इंजेक्शन के द्वारा दे देंगे। अब जिससे क्या होगा, एंटी आर एच एंटीबॉडीज जाएंगे और जो आर एच पॉजिटिव ब्लड, जो बेबी का ब्लड मदर के अंदर जाएगा, उसको ये एंटीबॉडीज क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। जब जब तक मदर का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा तब तक सारे आर एच एंटीजन को एंटी आर एच एंटीबॉडीज क्या करेंगे, उनको तब तक न्यूट्रलाइज कर चुकी होंगी। तो मदर का जो इम्यून सिस्टम है वो आर एच एंटीजन के अगेंस्ट एक्टिवेट नहीं हो पाएगा, जिससे सेकंड प्रेगनेंसी में भी कॉम्प्लिकेशन देखने को नहीं मिलेंगे। विटामिन ये भी गलत है, एंटीबायोटिक्स ये भी गलत है, आर एच एंटीजन वो तो जाएगा ही जाएगा। तो ये वाली बात ठीक है। तो आंसर आपका ऑप्शन जो 3 है वो आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड ग्रुप्स आर कंट्रोल्ड बाय एंटीजन विच आर प्रेजेंट। तो जो ब्लड ग्रुप्स हैं उनके जो एंटीजन हैं वो किन के द्वारा कंट्रोल होते हैं, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो ब्लड ग्रुप्स आर कंट्रोल्ड बाय एंटीजन प्रेजेंट ऑन किस पे होते हैं, प्लाज्मा के अंदर, प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो ये भी गलत। इन रेड बोन मैरो नहीं, ऑन डब्ल्यूबीसी नहीं, किसमें ठीक है, आंसर क्या है आपका, बी ठीक है। तो जो एंटीजेंस होते हैं वो क्या प्रेजेंट होते हैं, आरबीसी की मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जो कि ब्लड ग्रुप पर डिटर्मिनेशन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए पर्सन विद अननोन ब्लड ग्रुप अंडर ईवीओ सिस्टम has suffered much blood loss in an accident and needs immediate blood transfusion. His one friend who has a valid certificate of his own blood type offers for blood donation without delay. What would have been the type of blood group of the donor friend? तो इस क्वेश्चन का मतलब ये कि कोई व्यक्ति है, उसका एक्सीडेंट हुआ है और उसका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है, लेकिन जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसका ब्लड ग्रुप, उसको खुद का ब्लड ग्रुप नहीं पता है, लेकिन उसका जो एक फ्रेंड है, उसका एक फ्रेंड है जिसको ये पता है कि उसका ब्लड ग्रुप क्या है, उसके पास वैलिड सर्टिफिकेट है, और वो क्या करता है, अपने फ्रेंड को अपना ब्लड डोनेशन के लिए ऑफर करता है। तो व्हाट वुड हैव बीन द टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप ऑफ द डोनर फ्रेंड। तो जो फ्रेंड है जिसको खुद का ब्लड ग्रुप पता है, उसका ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए। तो फ्रेंड्स हमने बताया था जब ब्लड ग्रुप का हम ट्रांसफ्यूजन वाली बात देखी थी फर्स्ट लेक्चर में और सेकेंड लेक्चर के स्टार्टिंग में, तो हमने क्या देखा था कि टाइप ओ
एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो कि यूनिवर्सल है, क्योंकि इसका जो जिसको एक्सीडेंट हुआ है इसका हमें नहीं पता इसका ब्लड ग्रुप क्या है, अननोन ब्लड ग्रुप है। तो एक मात्र जो फ्रेंड है तो वो कह रहा है कि इसका मेरा ब्लड इसको दे दो, वो ठीक हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन कोई कब कह सकता है, जब इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप हो। तो यूनिवर्सल कौन सा होगा, टाइप ओ। तो उसके फ्रेंड का जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा, ओ होगा। भाई उसके फ्रेंड को पता थी ये बात कि मेरा ब्लड ग्रुप ओ है, इसलिए मैं किसी को भी अपना ब्लड दे सकता हूं। उसको नहीं पता था उसके फ्रेंड का ब्लड ग्रुप क्या है, लेकिन वो ये जानता था कि उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ओ ब्लड ग्रुप है। और ओ ब्लड ग्रुप क्या है, यूनिवर्सल डोनर है। तो वो कह रहा था कि मुझे नहीं पता इसका ब्लड ग्रुप क्या है, लेकिन मुझे ये पता है कि मेरा ब्लड ग्रुप ओ है, और मेरा जो ब्लड ग्रुप ओ है, ये ब्लड ग्रुप क्या है, यूनिवर्सल डोनर है, मैं किसी को ब्लड दे सकता हूं। तो दो दोस्त था जिसका जो ब्लड डोनर था उसका टाइप क्या होगा, टाइप ओ होगा, अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए मैन with type A blood group marries a woman with type A blood group. Their first child has type O blood. What is the genotype of the man? Proportion of his gametes are expected to contain the IA allele and probability that their next child will have type A blood respectively. तो बड़ा इजी सी बात है। इन्होंने कहा है कि एक मैन है जिसकी शादी किसी वुमेन से हुई है और दोनों का ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, लेकिन उसका फर्स्ट चाइल्ड क्या है, ओ है। तो हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या देखा था कि आई ए और आई ओ इन दोनों कंडीशन का जो फिनोटाइप आएगा निकल के क्या आएगा, वो क्या आएगा, ब्लड ग्रुप ए का आएगा। ठीक है, तो हमने ये भी देखा था कि आई ए और आई ए ये मतलब दोनों ही होमोजाइगस कंडीशन में और हेट्रोजाइगस कंडीशन दोनों में ही ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होगा। लेकिन यहाँ पे उन्होंने पहली बात ये बता दी है कि जो इनका फर्स्ट चाइल्ड था उसका ब्लड ग्रुप क्या था, ओ था। तो इस बात से तो क्लियर समझ के आएगा कि जो ब्लड ग्रुप ओ होता है वो किस कंडीशन में होता है, ब्लड ग्रुप ओ हमेशा कब होगा, जब उसका जीनोटाइप क्या होगा, आई ओ और आई ओ होगा, तभी क्या होगा, वो ओ ब्लड ग्रुप होगा क्योंकि ओ ब्लड ग्रुप क्या होगा, हमेशा होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में ही खुद को शो करता है। ये बात हमने देखी थी। तो फ्रेंड्स यहां पर हम इतना अनुमान लगा सकते हैं कि जो मैन और जो वुमेन है वो ब्लड ग्रुप ए तो उनका है, लेकिन वो कैसी कंडीशन में, अपनी हेट्रोजाइगस कंडीशन में। हेट्रोजाइगस मतलब एक उनका जो एलील है उनके पास में, क्योंकि एक ही जिनके दो एलील होते हैं, है ना, दो क्रोमोसोम होमोजाइगस होमोलोगस क्रोमोसोम दो होते हैं, तो उनके पास में जो दो जीन हैं, दो आई जीन है, उनमें से एक जीन आई ए वाला होगा और एक जीन क्या होगा, आई ओ वाला होगा। मतलब वो अपनी हेट्रोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होंगे। तो मेल वी और फीमेल वी अपने दोनों कैसे कंडीशन में, हेट्रोजाइगस कंडीशन में। तो अब ये जो गैमीट बनाएंगे, इनके 50% गैमीट मेल बनाएगा कैसे, आई ए वाले, क्योंकि म्यूसिक डिवीजन होगा। 50% कौन सा बनाएगा, आई ओ वाले। ये भी क्या बनाएंगे, आई ए वाले। फीमेल भी बनाएगी और फीमेल के जो 50% एग बनेंगे वो क्या बनेंगे, आई ओ वाले बनेंगे। अगर मैं बात करूं इनके बीच में चांसेस, तो हो सकता है आई ए और आई ए आपस में मिले तो ब्लड ग्रुप क्या आ जाएगा, ए आएगा। हो सकता है आई ए इसके साथ में फ्यूज करे, मतलब आई ए स्पर्म जो है आई ओ वाले उसके साथ में फ्यूज करे एग के साथ में, तब भी ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होगा। लेकिन कंडीशन ये भी हो सकती है कि आई ओ वाला स्पर्म आई ए वाले एग के साथ में क्या करे, फ्यूज करे, तब भी ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होगा। लेकिन अगर आई ओ वाले स्पर्म ने आई ओ वाले एग के साथ फ्यूज किया तो फ्रेंड्स ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ होगा, जो कि इनके फर्स्ट चाइल्ड का बताया गया है। अब ये क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ द मैन। तो मैन का जीनोटाइप क्या होगा, आई ए और आई ओ। आई ए आई ओ ये चारों में दे रखा है, पांच में। ये तो देखो आई ए ये तो मैन का हो ही नहीं सकता, लेकिन मैन कैसे हो सकता है, आई ए आई ओ कंडीशन, मतलब हेटेरोजेगस कंडीशन का हो सकता है। इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी। तो दूसरी बात क्या कह रहे हैं कि proportion of his gametes are expected to contain the IA allele and probability that their next child will have type A blood respectively। तो क्या होगी भाई, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उनका जो नेक्स्ट चाइल्ड है
वो ब्लड ग्रुप ए का होगा। तो यहां पे देखो ब्लड ग्रुप ए का होने के चांसेस क्या है, 75%, है ना। 4 में से 3 बेबी इनके ब्लड ग्रुप ए वाले होंगे और 25% चांसेस क्या है, ओ ब्लड ग्रुप होने के। तो भाई ये ना, व्हाट इज द जीनोटाइप, द मैन प्रोपोर्शन ऑफ हिज गैमेट्स आर एक्सपेक्टेड टू कंटेन द IALL। तो अब ये बात है कि जो इनका प्रोपोर्शन है IALL होने का, किसका, गैमेट्स का प्रोपोर्शन। तो डियर फ्रेंड्स, गैमेट का प्रोपोर्शन IALL होने का क्या है, 50% इसमें 50% इसमें। तो यहाँ पे क्या है, IAIO 50% गैमेट्स में IA वाला जीन होगा। भाई 50% IA वाले बनेगा, इसमें 50% IA वाला बनेगा। और दूसरा क्या करना है, एंड दैट देयर नेक्स्ट चाइल्ड विल हैव टाइप ए ब्लड रेस्पेक्टिवली। तो क्या चांसेस हैं, जो उनका नेक्स्ट चाइल्ड होगा वो ब्लड ग्रुप ए वाला होगा, कितने परसेंट चांसेस हैं, यहाँ पे 75% चांसेस हैं। तो ऑप्शन आपका सेकंड ठीक होगा। यहाँ पे 25% वाला IA वाला होगा, ये भी गलत। 75% भी नहीं होगा, क्योंकि IA वाले जो गैमिट बनेंगे 50% मेल में बनेंगे और 50% फीमेल में, और 50% IO वाले बनेंगे, 50% एग भी IO वाले बनेंगे। तो गैमिट 50% IA वाले बनेंगे, 50% IO वाले बनेंगे। तो ऑप्शन आपका बी ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें कहा है, विच ऑफ द 4 कपल्स क्लीविंग द बेबी विद O पॉजिटिव ब्लड टाइप्स आर पॉसिबली द बायोलॉजिकल पेरेंट्स ऑफ इट। जो 4 कपल्स हैं वो कह रहे हैं कि एक बीवी है जिसका ब्लड ग्रुप O है, वो सब अपना अपना बता रहे हैं, तो फिर बायोलॉजी के पेरेंट्स में से कौन किसका हो सकता है। तो ब्लड ग्रुप अगर देखो, यहां पे बड़ा सिंपल सी बात है। पहले तो कंडीशन समझो, अगर ब्लड ग्रुप O है तो जो पेरेंट्स हैं या तो उनका ब्लड ग्रुप O होगा, होना चाहिए, है ना। जो पेरेंट्स हैं उनका ब्लड ग्रुप O होना चाहिए उनमें से एक का, चाहे फादर का O हो चाहे मदर का O हो। तो अगर O है तो फादर का मान के चलो O है, तो IO और IO कंडीशन होगी। या फिर एक कंडीशन ये है कि फादर का, मदर का फिर क्या होगा, ब्लड ग्रुप A हो सकता है और ये भी हो सकता है, मदर का B भी हो सकता है, लेकिन कैसी कंडीशन में होगा, हेटेरोजेगस कंडीशन में होगा। यहां पर जो पेरेंट्स हैं उनका ये भी हो सकता है, जो पेरेंट्स हैं उनका O भी हो सकता है ना। ये बात, उनका ब्लड ग्रुप जो फादर है, और ये हम मदर की बात कर रहे हैं, तो मदर का ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और मदर का ये भी हो सकता है। 3 ब्लड ग्रुप मदर के हो सकते हैं प्रोबेबल, अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप O है तब। फादर का भी यही कंडीशन है, IV, IA, IO, इन तीनों में से मोस्ट प्रोबेबल ब्लड ग्रुप ये हो सकते हैं। तो क्या हो सकता है, अगर ये कंडीशन, तो ब्लड ग्रुप O हो सकता है फादर का, ब्लड ग्रुप A हो सकता है, और ब्लड ग्रुप B हो सकता है। इनमें से क्या है, ब्लड ग्रुप O भी, ब्लड ग्रुप मदर का A हो सकता है, B हो सकता है, और ब्लड ग्रुप O भी हो सकता है। लेकिन बच्चा क्या है, O पॉजिटिव है, तो चाहे तो ये पॉजिटिव हो, ये पॉजिटिव हो, ये पॉजिटिव हो। अगर ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। ये भी नेगेटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं। अब हम विकल्प की तरफ बात करें, ये क्या कर रहे हैं, AV पॉजिटिव एंड AV नेगेटिव एंड A पॉजिटिव। डियर फ्रेंड्स, अगर AB ब्लड ग्रुप का कोई इंडिविजुअल है तो उसके जीनोटाइप क्या होगा, IA होगा या IB होगा। AB वाले का तो जीनोटाइप यही होगा। तो दोनों में से या तो IB वाला बनेगा गैमिट या IA वाला बनेगा। और IA और IV जब कभी भी IO के साथ में जाएंगे तो या तो अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे, भाई B वाला जाएगा तो ब्लड ग्रुप B बनेगा, और A वाला जाएगा तो ब्लड ग्रुप A बनेगा। तो यहां पर AB ब्लड ग्रुप वाला ये कंडीशन बनती नहीं, तो एक विकल्प ये खत्म हो गया और एक विकल्प ये खत्म हो गया। अब बचते हैं 2 विकल्प। क्या है कि A पॉजिटिव एंड O नेगेटिव। तो डियर फ्रेंड्स, अगर पॉजिटिव है, अगर O पॉजिटिव ब्लड है तो इसका मतलब मदर या फादर में से कोई एक RH पॉजिटिव होना चाहिए। तो चौथे विकल्प में RH पॉजिटिव वाला एक भी नहीं दिखा रहे हैं, ना मदर ना फादर। तो अब इसमें ऑप्शन कौन सा बता है, A पॉजिटिव बचा। तो A पॉजिटिव और O नेगेटिव। हो सकता है कि जो मदर है वो O पॉजिटिव वाली हो, वो O नेगेटिव वाली हो, और जो फादर है ब्लड ग्रुप A का हो, लेकिन RH पॉजिटिव हो, ब्लड ग्रुप A हो और RH पॉजिटिव। मतलब फादर हो सकता है कि ये कंडीशन को IA, IO और RH के लिए क्या हो, ये पॉजिटिव हो। ये तो हो गया आपका फादर की कंडीशन, है ना।
सॉरी, फादर की कंडीशन, मदर हो सकता है कि ये कंडीशन में हो और RH के लिए क्या हो, नेगेटिव हो। तो इन दोनों के बीच में अगर मैरी होगी तो इनका सन IO और IO RH पॉजिटिव हो सकता है। कैसे कि एक इधर से ये गैमीट इधर आ जाएगा, ये वाला गैमीट इधर आ जाएगा और इसका RH पॉजिटिव इसके साथ आ जाएगा, तो बेबी O पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का हो सकता है। तो बायोलॉजिकल पेरेंट्स इनके क्या हो सकते हैं, ये वाले हो सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए मैन विथ ब्लड ग्रुप A, एक मैन है जिसकी शादी जो है, जिसका ब्लड ग्रुप A है, मैन ब्लड ग्रुप A, तो ये IA IO हो सकता है, ऑब्लिक ये भी, या फिर IA IE हो सकता है। ये क्या है आपका मैन है। इसकी शादी किससे की गई है, विद ब्लड ग्रुप B, तो जो फीमेल है वो क्या हो सकती है, IA वाली हो सकती है, सॉरी IB वाली हो सकती है, IO वाली हो सकती है, या फिर IV। तो क्या है, व्हाट आर द पॉसिबल ब्लड ग्रुप्स ऑफ देयर ऑफ स्प्रिंग्स, तो उनके जो बच्चे हैं उनका पॉसिबल ब्लड ग्रुप क्या हो सकते हैं। तो उनके देखो, अगर तो दो तरह के गैमीट बनेंगे, एक तो IA वाला बनेगा गैमीट, है ना, और IO वाला बनेगा गैमीट। अगर ये कंडीशन है, ये वाली कंडीशन, तो IA वाले गैमीट ही बनेंगे। सेम मदर में क्या होगा, या तो B वाला बनेगा, मतलब सॉरी IB वाला बनेगा और IO वाला बनेगा। ये कंडीशन होगी तो सारे गैमीट IB वाले बनेंगे, ये कंडीशन होगी तो 50% IB वाले और 50% IO वाले बनेंगे। सेम मेल में भी यही है, या तो 50% A वाले बनेंगे, 50% O वाले बनेंगे। ये वाली कंडीशन है और ये वाली कंडीशन है तो सारे A वाले बनेंगे। तो अब क्या हो सकता है, IA मान के चलते हैं कि अगर ये कंडीशन है तो IA और IB वाले गैमीट जाएंगे तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, AB हो जाएगा। अब हो सकता है ये इसके साथ जाए तो IA IO हो सकता है, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, A होगा, पॉसिबल हो सकता है। ये किसके साथ जाए, इसके साथ जाए, तो IV और IO साथ जाएंगे तो ब्लड ग्रुप B हो सकता है। हो सकता है ये इसके साथ जाए तो ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, IO होगा तो ब्लड ग्रुप O भी हो सकता है। तो इनके बच्चों के ब्लड ग्रुप क्या हो सकते हैं, AB भी हो सकता है, B भी हो सकता है, A भी हो सकता है और O भी हो सकता है। तो इनके ब्लड ग्रुप क्या, AB एंड AB ओनली, O तो ओनली हो ही नहीं सकता, A एंड B ओनली नहीं हो सकते, AB भी हो सकता है, B भी हो सकता है और O भी हो सकता है। भाई ये कंडीशन से देखो तो ये कंडीशन बन सकती है ना, क्योंकि हमको नहीं बताया कि जो ब्लड ग्रुप A है और जो फीमेल का ब्लड ग्रुप B है वो होमोजाइगस कंडीशन है, हेटेरोजाइगस, तो प्रोबेबिलिटी तो यही बनती है। तो कितने, AB भी हो सकता है, B भी हो सकता है, A भी हो सकता है और O भी हो सकता है। तो आज के सेशन में इतना ही। तो जो हमने लास्ट 2 लेक्चर ब्लड ग्रुप से रिलेटेड देखे थे, उनसे रिलेटेड जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन हैं वो हमने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। और अगर आपके कोई और क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट में लिखें, उनको हम देखेंगे, कोशिश करेंगे उनको सॉल्व करने की। तब तक के लिए धन्यवाद। और ये अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और स्पेशली उन बच्चों के साथ शेयर करें जो अभी नीट का एग्ज़ाम देने के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्ट हैं, जो कितने सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, उनसे 1-2 क्वेश्चन CSR नेट लैब साइंस का है और बाकी के सारे क्वेश्चंस जो हैं नीट प्रीवियस ईयर के नीट के क्वेश्चंस हैं या एम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं जो हमने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। तो अगर आप उनको इस वीडियो को शेयर करेंगे तो उनको बहुत हेल्प होगी उनकी तैयारी होने में, उनके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।